हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हम लोग अभी फोर्थ स्टैंडर्ड का जो टाइम कैलेंडर का वर्कशीट 5 करेंगे। वर्कशीट 5 आपका वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम लोग अभी करेंगे, आपका वो है यूनिट 8, हाँ, और यूनिट 8 का वर्कशीट 5, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए की नंबर 1 है, उसमें हमें कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 6 क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। ए फिल्म शो स्टार्ट्स एट 8:30 PM. It lasts for 2 hours 20 minutes. At what time does it end? मतलब हम लोग फिल्म देखने जब जाते हैं तो एक स्टार्टिंग टाइम होते हैं, फिर वो कितना टाइम तक चलता है, उसके बाद हमें एंड होते हैं। तो वो कितने समय तक चला? 2 hours 20 मिनट तक चला। तो वो पूछे अगर 8:30 PM मतलब रात को 8:30 में शुरू हुए, वो फिल्म का ड्यूरेशन कितना था? टाइम ड्यूरेशन 2 hours 20 मिनट्स। तो वो पूछे हैं तो वो फिल्म कितने बजे एंड हुए होंगे? तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्या करेंगे? स्टार्टिंग टाइम और ड्यूरेशन ऑफ द टाइम दोनों को जब मिला देंगे तो हमें वो फिल्म का कितने बजे खत्म हुआ होगा उसके बारे में फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम ऑफ फिल्म शो लिखेंगे। स्टार्टिंग टाइम ऑफ फिल्म शो। कितने बजे? एट, क्योंकि टाइम लिख रहे हैं 8:30 PM, ठीक है। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो, टाइम ड्यूरेशन मतलब कितने बजे तक, मतलब अवधि, कुछ टाइम ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो कितने हुए? टाइम ड्यूरेशन ऑफ फिल्म शो कितने हैं? 2 hours 20 मिनट्स। अब बोलोगे मैम ये 2 hours 20 मिनट है, ये इस तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों हमारे टाइम को ही इंडिकेट करते हैं। पहले हम ये स्टेटमेंट लिखने के बाद उसके नीचे वाले हिस्से में क्या करेंगे? आवर्स और मिनट्स। एडिशन आप लोग देखे होंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन किए हैं, इसी तरह ही करेंगे। देखिए 8:30 लिख दोगे प्लस 2 hours 20 मिनट्स। क्लियर हुए? अभी इसको ऐड कर लेंगे 50 मिनट्स एंड 10 hours। तो हमारा शो जब शुरू हुआ 8:30 को, कंटिन्यू टाइमिंग स्पेंडिंग कितने के? 2 hours हुए। तो वो फिल्म शो कब खत्म हुआ होगा? रात के 10:50 मिनट को वो फिल्म शो कंप्लीट हुई। पूछा क्या है? एट व्हाट टाइम डज इट एंड? तो क्या लिखेंगे? एंडिंग टाइम ऑफ इट एंड्स लिख सकते हो, और फिल्म शो एंड टाइम भी लिख सकते हो, हाँ। Then show the ending time of कौन सा फिल्म शो? is 10 hours। 10 hours था तो 50 मिनट्स को मैं लिख सकूंगी। कैसे लिखूंगी? 10 50 मिनट्स भी लिख सकती हूँ,
10:50 क्लियर। ये जो 10 आवर्स मतलब 10:50। हाँ, 10 आवर्स मतलब ये मत समझना चाहिए ये 10 घंटा वो फिल्म शो चला, नहीं। वो शुरू हुआ 8 बजे, ड्यूरेशन था 220, तो वो कितने बजे खत्म हुआ? 10:50 को वो फिल्म शो खत्म हुई। तो अगर टाइमिंग इज, सो द एंडिंग टाइम ऑफ फिल्म शो इज 10:50 PM। क्लियर हुए? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो पूछे हैं मिस्टर राज लीव्स फॉर ऑफिस एट 10:45 AM। ठीक है, ही रीचेस देयर आफ्टर 1 hour 10 minutes। वो पहुंचे कितने बजे, मतलब कितने टाइम लिए वो पहुंचने के लिए? 1 hour 10 minutes। एंड व्हाट टाइम डिड ही रीच देयर? उनके ऑफिस कितने बजे शुरू थे? 7:45 हुआ, लेकिन वो 1 घंटा क्या के 1 घंटा 10 मिनट्स के बाद पहुंचे। हाँ, तो वो कितने बजे अपने ऑफिस को पहुंचे हुए होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे। आफ्टर दिया है आपका 5 पॉइंट है, आफ्टर मतलब हम करेंगे प्लस। हाँ, क्लियर। देन बी नंबर देखते हैं। बी नंबर, मिस्टर राज लीव ऑफिस 7:45 AM। तो क्या लिखेंगे? मिस्टर राज लीव फॉर ऑफिस। हाँ, मिस्टर राज लीव फॉर ऑफिस कितने बजे? ऑफिस, हाँ सी लग गया है तो थोड़ा, ऑफिस कितने बजे? एट 7:45 AM। टाइमिंग जब लिखोगे तो आप 2 डॉट जरूर देना, 1 डॉट बिल्कुल भी नहीं दोगे। 2 डॉट दोगे तो ये आपको क्या करता है, सोचाता है कि ये घड़ी के टाइम के ऊपर बता रहा है। ठीक है, वो पहुंचने के लिए 1 घंटा लिए, टाइम टेकन लिए मतलब क्या है? टेकन टू रीच। कितने? टू रीच द ऑफिस, टू रीच द ऑफिस देखो, नहीं तो यहाँ ऑफिस लिखा है, जरूरत नहीं है। टाइम टेकन टू रीच कितने? 1 hour कितने? 10 मिनट। ठीक है, तो वो कितने बजे वहां पहुंचे होंगे? ठीक है, आवर्स एंड मिनट। ठीक है, फिर यहाँ पर तो वो उनका ऑफिस कितने शुरू हुआ? 7:45। वो पहुंचे कितने आगे? 1 hour 10 के, मतलब जो टाइमिंग था उससे 1 घंटा देरी से। अब देरी ही बताएंगे और क्या बताएंगे, टाइमिंग तो वो आपका 7:45, लेकिन वो पहुंच जाते रहते 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको लग गया। तो क्या लगे? 5 ठीक है, ये हुआ आपका मिनट, 7+8 आवर्स। तो वो कितने बजे पहुंचे? उनको 7:45 को पहुंचना था, लेकिन वो एक घंटा आगे जा रहे थे, मतलब देरी से। तो वो पहुंचते ऑफिस कितने बजे पहुंचे? 8:55 को पहुंचे। ठीक है, कितने बजे बने? 8:55। वो पूछा एट व्हाट टाइम डिड ही रीच देयर, तो सो ही रीच लिखो, नहीं तो मिस्टर राज लिखो, ऑफिस एट 8:55 AM।
क्लियर हुए? वहाँ इस टाइम में हम वहाँ पहुँचे। ये आपका आंसर। क्लियर हुए? अब नंबर सी को जाएंगे। देखिए नंबर सी क्या दिया है क्वेश्चन। शीला स्टडीज क्या पढ़ी? वो हिंदी का सब्जेक्ट पढ़े। वो कितना टाइम तक पढ़ी? 1 hour 40 minutes। फिर हिंदी पढ़ने के बाद वो क्या पढ़ी? मैथ्स पढ़ी। कितने आवर्स पढ़ी? 2 hours 15 minutes। तो वो पूछा है ये दोनों सब्जेक्ट टोटल शीला कितने टाइम तक वो पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो पहले क्या है, हिंदी का टाइम हम क्या करेंगे? अभी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 2-3 के लिए चलो इसके लिए हाफ एन आवर लेके पढ़ते हैं, उसको 1 hour पढ़ते हैं। तो शीला भी इसी तरह पहले हिंदी पढ़ी, फिर उसके बाद मैथ पढ़ी। अभी वो टोटल हिंदी और मैथ्स कितना टाइम तक पढ़ा है तो वो प्लस करेंगे टोटली। तो अभी उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीला स्टडीज हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट दिया है। शीला सी नंबर। हाँ, शीला स्टडीज। ये यू है मेरा ए की तरह दिखते हैं। हाँ, STUDIES। शीला स्टडीज क्या है? सब्जेक्ट हिंदी। फॉर 1 hour 40 minutes। हाँ, देन अगेन लिखेंगे। सी लिख सकते हो और नहीं तो उसका नाम लिखते हो। सी स्टडीज मैथ्स। पूरे मैथमेटिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैथ्स लिख सकते हैं। मैथ्स फॉर 2 hours 15 minutes। Okay, how long does she study? तो टोटल टाइम, तो क्या लिखेंगे? टाइम ड्यूरेशन। नहीं, टाइम ड्यूरेशन जरूरत नहीं है, ये हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे? आर मिनट। हाँ, अब ये नीचे प्लस कर लेते हैं। मैथ्स का सब्जेक्ट कितना पढ़े? 2 hours 15 minutes। और हिंदी का कितने पढ़े? 1 hour 40 minutes। तो कितने आए? 5 55 3 hours। तो वो बोथ सब्जेक्ट को टोटली कितने टाइम तक वो पढ़ी? 3 घंटा 55 मिनट्स वो पढ़े। तो क्या लिखेंगे? सो शीला स्टडीज बोथ सब्जेक्ट। सो शीला स्टडीज बोथ सब्जेक्ट। हाँ, बोथ सब्जेक्ट। So Sheila studies both subjects at 3 hours 55 minutes। हाँ, ठीक है। तो आप ऐसे 3 hours भी लिख सकते हो, नहीं तो 3 hours लिखो। ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए उसको टोटल कितना टाइम मिले? 3 hours। वो कितना टाइम ली? 3 घंटा 55 मिनट्स। वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट को
वो पढ़े, ठीक है। देन नंबर डी,